Hello everyone. So you all know this video is related to your Microsoft टीम कि आप Microsoft टीम में कैसे उसे ऑपरेट करेंगे और आप कैसे सब करेंगे। सो फर्स्टली आप Microsoft टीम जो है उसे आप इंस्टॉल करेंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया प्ले स्टोर पे आप जाके उसे इंस्टॉल करेंगे, ऐसे वो इंस्टॉल होगा। जैसे कि आपकी ऐसे इंस्टॉल होने के बाद, जैसे अब मेरा इंस्टॉल हो गया, आप उसे ओपन करेंगे। जो ईमेल और पासवर्ड होगा वो आपको स्कूल से ही मिलेगा। आपको इसमें अपनी ईमेल और पासवर्ड नहीं डालनी है, स्कूल से ही आपको ईमेल एंड पासवर्ड मिलेगा। जैसे मैं अब इसमें अपनी ईमेल डालूंगी, प्लीज़ आप इसमें अपना कुछ नहीं डालेंगे, आपको स्कूल से ईमेल एंड पासवर्ड दोनों चीज़ें आपको स्कूल से मिलेंगी। अब जैसे मैं इसमें अपना ईमेल डालती हूँ और फिर मैं साइन इन करूँगी। जैसे कि मैंने अपना ईमेल डाल दिया है और अब आप साइन इन करने के लिए उसके बाद वो आपसे पासवर्ड मांगेंगे। आपको पासवर्ड देना है, बट प्लीज़ आपको ईमेल और पासवर्ड वही डालना है जो आपको स्कूल से मिला है। आप कोई और ईमेल एंड पासवर्ड नहीं डालेंगे। हाँ, आपको पासवर्ड डालने के बाद एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपसे वो ये पूछेंगे कि आपको जो है ईमेल मतलब अपना पासवर्ड चेंज करना है या नहीं करना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब जैसे मैंने ईमेल डाल दिया है तो अब ये मुझसे पासवर्ड मांगेंगे। अब मैं पासवर्ड यहाँ पे इनको जो है ऐसे ही डालूंगी। जो आपको ईमेल दी गई है स्कूल के थ्रू आप उसी को डालेंगे, उसके बाद आप पासवर्ड डालेंगे और फिर आप साइन इन कर जाएंगे अपना जो आपका अकाउंट होगा उसमें। ये हमने सबको दिया है, किसी का सेम नहीं है, सबको अलग अलग ही मिलेगा। अब हम इसमें पासवर्ड डालेंगे ताकि आप लॉगिन कर सकें अपनी जो आपका अकाउंट है, जिससे आप सब कुछ ऑपरेट कर सकें। दिस इज़ योर, मैंने यहाँ पासवर्ड डाल दिया। अब आपका ऐसे शो होगा, आपको इस पर नेक्स्ट करना है, देन नेक्स्ट करना है, देन नेक्स्ट एंड देन गॉट इट। फिर आपका ये जो है यहाँ आपको शो हो जाएगा सब कुछ। अब हमें इसमें क्या करना है, आपको ऐसे नज़र आएगा जैसे मेरा ये दिख रहा है, ऐसे ही आपको भी दिखेगा अपना नेम। फर्स्टली यहाँ पे आपका जो फोल्डर है वो है एक्टिविटी फोल्डर। एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या नज़र आएगा, जो भी एक्टिविटीज़ आपने की है। जैसे फीड है, इसमें आपको सारी एक्टिविटीज़ वो नज़र आएंगी जो भी आपकी एक्टिविटीज़ टीचर कर रही है या आप कर रहे हैं, जो भी है, कोई और स्टूडेंट कर रहा है। माई एक्टिविटी खोलेंगे, उसमें सिर्फ आपकी नज़र आएंगी। यहाँ पे जैसे कुछ की नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा। फीड्स में सबकी नज़र आएंगी और माई एक्टिविटी में सिर्फ आपकी। उसके बाद चैट पे जाएंगे, जैसे आपको कुछ पर्सनल में अपनी टीचर से पूछना है तो आप यहाँ पे टीचर है नहीं, आप टीचर का जो है फोल्डर उसको खोलेंगे। जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, चैट सिंपली वैसा ही है, आपको कुछ पर्सनल में पूछना है मैम से। तो उसके बाद है मेन चीज़ टीम्स। जो टीम्स है उस पर आपको बेसिक ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे हमारी एक टीम आपको दिख रही है तो आप जर्नल पे जाएंगे और जर्नल में आपको जैसे ये सब कुछ दिख रहा है, तो जो पोस्ट ऑप्शंस है उसमें आपको सब कुछ नजर आएगा। अगर टीचर कोई मीटिंग शेड्यूल करती है कि मीटिंग है कोई, या टीचर कोई भी फोटो डालती है या कोई भी अदर कोई स्टूडेंट डालता है, ऐसे ही फाइल्स में आपको अगर कोई फोटो डालनी है, पोस्ट में भी नजर आती है वो, और वो फाइल्स में जो है कोई भी आप कुछ भी डाल रहे हैं वो सब कुछ नजर आता है। मोर में जैसे आपकी जैसे स्टाफ नोटबुक मैंने दिखाया, वो आपकी क्लास नोटबुक आएगी, वहाँ वो टीचर ऑपरेट करती है। पोस्ट में सब कुछ वो नजर आता है जो भी टीचर डाल रही है। अगर टीचर किसी को ज्वाइन कर रही है या किसी को रिमूव भी कर रही है तो वो भी आपको नजर आएगा। पोस्ट में सब कुछ नजर आता है। अगर आपको कोई मीटिंग भी ज्वाइन करनी है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी मीटिंग आप कैसे ज्वाइन करेंगे। पोस्ट में आप भी कुछ भी डाल सकते हो, टीचर भी डाल सकती है वो। अब देखिए आप कैसे डाल सकते हैं, यहाँ से आप फोटो डाल सकते हैं, कोई अटैच करनी है कोई फाइल आपको तो आप वो फाइल भी अटैच कर सकते हैं, कोई भी फाइल आपको अटैच करनी है तो सब कुछ टीचर भी डाल सकती है, आप भी। और फाइल्स में जाके जैसे अब हम फाइल्स पे जाते हैं तो वहाँ से आप उसको, किसी ने अगर कुछ भी डाला है तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो, आप भी अपलोड कर सकते हो। ये जो टीम्स वाला है ये आपका मेन है। इसके बाद है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स मैंने आपको अभी दिखाया। मेन चीज़ एक आपको याद रखनी है, जो आपकी नोटिफिकेशन है वो हमेशा ऑन रहनी चाहिए ताकि टीचर इस ऐप में जो भी कर रही है वो आपको पता चलता रहे कि मैम क्या कर रही है।
सो जो आपका टीम्स वाला फोल्डर है वो आपके लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जर्नल पे जाके पोस्ट को चेक करते रहना है कि टीचर कोई मीटिंग तो नहीं वो कर रही, और मीटिंग आप स्केड्यूल्ड भी देख सकते हैं। असाइनमेंट्स में जो आप असाइनमेंट्स है वो पहले आपकी टीचर ऑपरेट करेगी, देन वो आपको बताएगी कि जो आपके असाइनमेंट्स है वो आपको असाइनमेंट्स में ही डालने हैं या पर्सनल, वो सब आपको टीचर्स बताएंगी। सो उसके बाद है कैलेंडर। आप मीटिंग कैलेंडर से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो पोस्ट मैंने दिखाई है टीम्स के फोल्डर में वहां से भी कर सकते हैं। मैं मीटिंग ज्वाइन करना आपको अभी बताती हूँ कि आपको मीटिंग कैसे ज्वाइन करनी है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। मेरे उसमें टीम्स नहीं थी इसलिए मैंने ये वीडियो यूट्यूब से डाउनलोड की है। सो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी टीम्स हैं, तो टीचर ऐसे ही टीम फॉर्म करती है। अब आपकी दो मतलब एक क्लास, जो 2 क्लास है तो उसके लिए तो एक ही टीम होगी, वो टीचर पे डिपेंड करता है वो कितनी टीम्स फॉर्म करती है। सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी टीम्स है, हर टीम के नीचे जर्नल लिखा है, तो आपको वही जर्नल क्लिक करना है और फिर आपको सारी पोस्ट वगैरह सब कुछ नजर आएगा। सो जैसे हमने देखा, मैंने आपको बताया था कि पोस्ट वगैरह सब नजर आ रहा है, तो जहां जो भी होगा, कुछ मीटिंग है या किसी को टीचर ज्वाइन करा रही है तो सब कुछ आएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक लिखा है हाउ टू ज्वाइन क्लास, ये एक मैंने मीटिंग का नाम रखा है। उस पर आप कैलेंडर को टच करेंगे, जो यहाँ कैलेंडर उसके साइड में एक कैलेंडर सा बना हुआ है उसे टच करेंगे तो आप ऐसे आ जाएंगे चैट और डिटेल्स। अब आप डिटेल्स पे जाएंगे तो वहां आपके पास आएगा ज्वाइन। अब आपको ये उसी टाइम पे ज्वाइन करनी है जहाँ पे उसका टाइम दे रखा है। अब जैसे 3 बज रहे हैं, 3 PM का ही टाइम दे रखा है, तो आप 3 बजे ही उसे ज्वाइन कर लेंगे। अब ज्वाइन करेंगे आपको ऐसे नजर आएगा। सो ये तो है आपका ज्वाइन करने का तरीका, एक तरीका है ये। एक और तरीका हो सकता है इसका, और क्या तरीका हो सकता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ये देखिए आपको अपना कैमरा तो ऑन ही रखना है, माइक्रोफोन आपको ऑफ रखना है, ये आपको पता है। दूसरा तरीका क्या है, अब हम जाते हैं कैलेंडर पे। टीचर यहाँ पे भी मीटिंग्स जो है फिक्स कर सकती है। जैसे आपको दिख रही है हाउ टू ज्वाइन क्लास, मैंने एक मीटिंग बनाई थी, वो यहाँ कैलेंडर पे भी शो हो रही है। आप यहाँ से उसे सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पोस्ट में जाके उसके अंदर जाके आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, कैलेंडर से आप उसे सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। सो एक ये भी तरीका होता है मीटिंग को ज्वाइन करने का। आप पोस्ट में जाके भी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं और आप कैलेंडर जो फोल्डर है उस पे जाके भी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। सो दीज आर द 2 थिंग्स जो जिसके थ्रू आप मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई कंप्यूटर से यूज करता है तो कंप्यूटर में आपको जो डाटा है वो ऐसे नजर आएगा, और अगर कोई फोन में यूज कर रहा है तो वो तो मैं दिखाई चुकी हूँ। कंप्यूटर में आपको सब कुछ ऐसे साइड में नजर आएगा, ठीक है। सो ये आपका तरीका था मीटिंग ज्वाइन करने का। अब आपको मीटिंग ज्वाइन करने के बाद माइक्रोफोन वगैरह ये कैसे यूज करने हैं मैं आपको वो दिखाती हूँ अब। अब हम देखेंगे कि कैसे आपको वो यूज़ करने हैं। ये देखिए, ये भी मैंने वीडियो YouTube से ही ली है। अब यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें दिखाऊंगी, एक कंप्यूटर में और एक इसमें कंप्यूटर में आपको रेज योर हैंड का ऑप्शन बिल्कुल साफ दिखेगा, लेकिन फ़ोन में आपको वो ऑप्शन वैसे आएगा अलग से। आपको डॉट, ये जैसे रेज योर हैंड के साइड में आपको 3 डॉट्स हैं, फ़ोन में आपको सिर्फ वो 3 डॉट्स ही नज़र आएंगे और फिर आपको उसको ओपन करके करना है। जो आपका माइक्रोफोन है वो ऑफ रहेगा, इसमें कैमरा ऑफ है और माइक्रोफोन ऑन है, लेकिन आपको कैमरा ऑन रखना है। जो फर्स्ट वाला है वो कैमरा का है, वो आपको ऑन रखना है और माइक्रोफोन ऑफ रखना है, ठीक है। बाकी जो है वो टीचर के लिए है। जो यहाँ पे हैंगअप का लास्ट में जो रेड वाला वो है, उसका मतलब है कि आप हैंगअप कर रहे हैं, मतलब आप यहाँ मीटिंग से जा रहे हैं। अब जैसे मैंने यहाँ फोन में किया तो आपको बिल्कुल सारी चीजें दिखेंगी कि मुझे कैसे नजर आएगा। तो फोन में आपको देखो कैसे दिखेगा। आप जैसे इसमें होगा कि मीटिंग में वो एंटर करेंगे, अब फोन में आपके पास ऐसे आएगा। आपको वो 3 डॉट्स वाला बटन लेना है और वहां पे रेज योर हैंड का ऑप्शन होगा। आप रेज हैंड करेंगे तो मेरे पास ऐसा लिखा आएगा, जो भी आपका नाम होगा। तो देन मैं आपको बोलूंगी कि आप अपना जो माइक्रोफोन है वो अनम्यूट कर सकते हैं और फिर आप बोल सकते हैं या आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो जो मैसेज ड्रॉप करने का जो ऑप्शन होगा वो आपके फोन में ऊपर की तरफ आएगा स्क्रीन में। यहाँ पे जो है वो यहीं आता है, लेकिन फोन में वो ऊपर आपको दिख रहा होगा, ऊपर जो है वहां नजर आता है वो। ये सब आपको रिमेम्बर रखना है कि आपको रेज हैंड करना है, पहले ही आपको अनम्यूट नहीं करना, आपको पहले रेज हैंड करना है। जैसे अब आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ऊपर जो मैंने ऐसे एरो किया है वहां आपको मैसेज टाइप करना है। जो फर्स्ट एरो है वो कैमरा का है, वो आपको ऑन रखना है। सेकंड वन इज माइक्रोफोन, वो आपको ऑफ रखना है। जो थर्ड है वो है स्पीकर का, उसमें जो है आपका ऑप्शन आएगा कि जो मेरी आवाज है वो आपको कैसे, मतलब
कैसे सुन सकते हो आप मेरी आवाज़, आपको ब्लूटूथ से सुननी है तो वहाँ वो ऑप्शंस आएंगे, आपको फुल स्पीकर ही रखना है या कैसे। उसके बाद ऑप्शंस मैंने आपको बताया, जहाँ पे रेज योर हैंड का ऑप्शन आता है वहाँ पे वो सारे ऑप्शंस आते हैं। लास्ट वन इज जो हैंग अप करने का है, मतलब आपको मीटिंग से बाहर जाना है, आपको बंद करनी है मीटिंग। सो ऊपर जो है आपको रेज योर हैंड करने के बाद आप पहले, अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप रेज योर हैंड करेंगे ताकि मुझे पता चले कि आपको कोई क्वेश्चन है। आप एकदम अनम्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी लास्ट जो ऐप थी उसमें यही प्रॉब्लम आ रही थी कि एकदम अनम्यूट हो जाता था। आप रेज योर हैंड करेंगे, मुझे पता चलेगा कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको या तो बोलूंगी कि आप अनम्यूट कीजिए या आप मैसेज ड्रॉप कीजिए। उसमें ये भी हो सकता है कि मैं आपको बोलूँ अनम्यूट कीजिए, तो उस टाइम ये होगा कि एक टाइम पे एक ही बच्चा अनम्यूट करेगा। सो आपको कुछ भी बताने से पहले या कुछ भी आपको पूछने से पहले आप रेज योर हैंड करेंगे, फिर मैं आपको परमिशन दूंगी। और मैसेज अगर आपको करना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, आप ऊपर वहां से मैसेज करेंगे, एरो में आपको दिख रहा होगा, वहां से आप मैसेज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल योर ऐप। आपको ऐसे ही इसको ऑपरेट करना है। पोस्ट ऑप्शन जो मैंने आपको बताया उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ज्वाइन करना भी मैंने आपको बता दिया है। आप इस वीडियो को देखिए और समझिए।